हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। अब हर कंट्री के लिए उसका नेशनल फ्लैग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। वैसे ही इंडिया का अपना एक नेशनल फ्लैग है जो उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। अब इस नेशनल फ्लैग के लिए कई लोगों ने अपनी जान दी और कई लोगों ने कई सारे सेक्रीफाइस करे। पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, पर अब नहीं है। तो इसी नेशनल फ्लैग को बचाने के लिए और इसकी आन को बचाने के लिए कई लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करी हैं। इसलिए हर कंट्री के लिए उसका नेशनल फ्लैग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही हमारा तिरंगा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर जो करंट में हम तिरंगा देखते हैं, नेशनल फ्लैग देखते हैं अपना, वो पहले ऐसा नहीं था। कई टाइम में कई लोग आए, उन्होंने कई अलग अलग तरीके के नेशनल फ्लैग्स दिए, पर एट लास्ट जो हमारा नेशनल फ्लैग था वो यही था जो हम करंटली देख रहे हैं। ये 3 कलर में है, हर कलर का अपना अलग अलग मीनिंग है और इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ की गई हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रायोरिटी है। तो सबसे पहले हमारा जो करंट फ्लैग है हम उसे समझेंगे कि उसे कैसे बनाया गया और किन फीलिंग्स या किस भावनाओं के साथ बनाया गया हमें। सबसे पहले हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर का यूज़ किया गया है। तो पहला कलर है हमारा सैफरन कलर, जो कि इंडिया की स्ट्रेंथ और करेज को शो करता है। सेकंड आता है हमारा वाइट कलर, जो कि हमारी इंडिया को ट्रुथ, एक सच्चाई और एक शांति प्रिय देश का प्रतीक बताता है। और इसके बीच में एक धर्मा चक्र भी होता है जिसको हम लास्ट में समझेंगे। थर्ड आता है हमारा ग्रीन कलर, जो कि इंडिया की फर्टिलिटी, ग्रोथ को शो करता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है और बनेगी और बन भी रही है। जैसे इंडिया में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, ये उससे भी इंस्पायर है। और एट लास्ट जो हमारा होता है अशोक चक्र, जिसे हम धर्मा चक्र भी कहते हैं, जिसके अंदर 24 स्पोक्स होते हैं, जो कि एक ड्यूटी, हमारी इंडिया के प्रति जो हमारी ड्यूटी होती है, जो हमारी करेज होती है, जो हमारी इंडिपेंडेंटी होती है, उसको शो करता है। आज हम अपना जो नेशनल फ्लैग देख रहे हैं वो हमें एकदम से नहीं मिल गया है। एक्चुअली जब हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब से ही नेशनल फ्लैग बनाए जा रहे थे, अलग अलग लोगों के द्वारा बनाए जा रहे थे और उनके अलग अलग मोटिव्स थे। जैसे जैसे हम आगे आज़ादी की तरफ बढ़ते जाते तो लोगों ने जो बड़ी बड़ी चीज़ें करी थी उनसे इंस्पायर होके अलग अलग तरीके के जो फ्लैग्स थे वो रिप्रेजेंट करे लोगों के आगे। अब जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे, वैसे वैसे हमारे जो इंडियन फ्लैग था, तिरंगा था, वो भी बदलता रहा, पर वो कोई फिक्स नहीं बन पाया। जो आज हम तिरंगा देख रहे हैं वो हमारा फिक्स है, पर इससे पहले 5 अलग अलग तरीके के हमारे फ्लैग्स बनाए गए थे अलग अलग लोगों के द्वारा। सबकी अपनी अपनी अलग अलग भावनाएं थी, फीलिंग्स थी। जब हम कुछ अचीव कर लेते तो उससे इंस्पायर होकर उससे रिलेटेड फ्लैग बना देते थे, पर वो कुछ टाइम तक मतलब चले, फिर बाद में उनको डिसॉल्व कर दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया। ठीक है, फिर एट लास्ट जो आज हम इंडियन फ्लैग देख रहे हैं वही था। तो इससे पहले हमारे कौन से 5 इंडियन फ्लैग रह चुके थे, वन बाय वन उनको अच्छे से जानेंगे। हमारा जो पहला अनऑफिशियली इंडियन फ्लैग था वो 1906 में बनाया गया था और उसको 7 अगस्त में पारसी बागान, जो कि कलकत्ता में है, वहाँ सबसे पहले फहराया गया था। अब जो हमारा पहला अनऑफिशियली इंडियन फ्लैग था वो 3 कलर से बनाया गया था, जो कि था ग्रीन, येलो और रेड, जिसके मिडल स्ट्रिप में वंदे मातरम लिखा गया था। ये हमारा पहला इंडियन फ्लैग था अनऑफिशियली। हमारा जो सेकंड फ्लैग था वो भिकाजी कामा द्वारा 1907 में रिप्रेजेंट किया गया था, जो कि सबसे पहले पेरिस में मैडम गामा के द्वारा फहराया गया था। अब ये जो सेकंड हमारा फ्लैग था ये पहले फ्लैग की तरह ही था, पर थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें भी 3 स्ट्रिप थी। पहली स्ट्रिप थी ऑरेंज, जिसमें हमारे 7 स्टार्स को दिखाया गया था, जो कि सप्तऋषि का सिंबल था। सेकंड स्ट्रिप थी हमारी येलो, जिसमें वंदे मातरम लिखा गया था। और थर्ड स्ट्रिप में हमारी थी ग्रीन कलर की, जिसमें सूरज और चांद तारे को दर्शाया गया था और इसे बर्लिन में भी फहराया गया था। हमारा जो थर्ड फ्लैग था
वो होम रूल मूवमेंट 1917 के द्वारा बनाया गया था, जो कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा लहराया गया था। अब ये जो हमारा नेशनल फ्लैग था, ये बाकी पिछले जितने भी फ्लैग रहे थे उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। इसमें हमारी 5 रेड और 4 ग्रीन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप थी, जिसमें कॉर्नर पे एक यूनियन जैक था और जहाँ पे 7 तारे अगेन जो कि एक सप्तऋषि का सिंबल थे और चांद तारा बनाया गया था। अब से पिछले जो हमारे 2 फ्लैग रहे थे ये उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग था, क्योंकि उस टाइम एक पॉलिटिकल स्ट्रगल ने एक टर्न लिया था, काफ़ी जो राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हुई थी और काफ़ी ज़्यादा एक मतलब ड्रास्टिक चेंज हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग ये फ्लैग बनाया गया था। अब जो 4th फ्लैग था वो 1921 में रिप्रेजेंट किया गया था। इसको रिप्रेजेंट करने का जो मोटिव था वो थोड़ा अलग था। गांधी जी ने एक आंध्र प्रदेश के लड़के को, जो कि स्वतंत्रता सेनानी था, उसको कहा गया था कि भाई आपको एक ऐसा नेशनल फ्लैग बना के देना है जो कि पूरे इंडिया को एक फ्लैग में अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। 5 साल की मेहनत के बाद उस आंध्र के लड़के ने एक फ्लैग गांधी जी के आगे रिप्रेजेंट करा, जिसमें 3 कलर थे और मिड में एक स्पिनिंग व्हील बनाया गया था, जिसमें मिड में जो हमारा ग्रीन और लास्ट में हमारा जो रेड कलर यूज़ किया गया था वो मुस्लिम और हिंदू धर्म के लोगों का प्रतीक था कि ये दोनों साथ रहेंगे। और अपर पार्ट पे जो वाइट कलर रिप्रेजेंट किया गया था ये एक पीसफुल यूनिटी का सिंबल भी था। और बीच में जो एक स्पिनिंग व्हील बनाया गया था ये सिंबल था नेशन की प्रोग्रेस का, कि नेशन जो होगा वो हिंदू, मुस्लिम और बाकी सभी धर्मों को एक साथ लेके कंटिन्यू प्रोग्रेस करती रहेगी और दोबारा किसी अंग्रेज या ब्रिटिश शासन के नीचे नहीं आएगी, कोई उन पे एनरोल नहीं कर पाएगा। एंड लास्ट में 1931 में इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया था इतने सारे इम्प्लीमेंट्स के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा सफ़र रहा था कि इंडियन फ्लैग एग्जैक्टली जो आज हम देख रहे हैं वैसा कैसे बना। काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट्स के बाद एट लास्ट में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उन्होंने इस तिरंगे को हमारे एज अ नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया था और आगे से सिर्फ एक ही नेशनल फ्लैग को कंटिन्यू रखा और बाकी सबको हटा दिया गया। आज हम सबके बारे में पढ़ ज़रूर रहे हैं, पर एट लास्ट जो हम देख रहे हैं अभी वही हमारा नेशनल फ्लैग है, जिसकी खुद की अपनी एक अलग प्रायोरिटीज़ हैं। आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा फ्लैग सबसे ज़्यादा पसंद आया। मतलब आपके अकॉर्डिंग कौन सा फ्लैग इंडिया को और अच्छे से ज़्यादा रिप्रेजेंट कर पा रहा था, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से दिखा पा रहा था। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।